So welcome everyone. Today I'm gonna tell you about a new move in arm wrestling which is King's Hook. Yes, King's Hook. King's Move नहीं, King's Hook के बारे में बात करने वाला हूँ. काफ़ी अच्छी टेक्निक है और काफ़ी इफ़ेक्टिव और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आप अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट में लगा सकते हो. अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को हराने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है. सैम बर्नेट एक प्लेयर हैं बाहर के, वो खेलते हैं ये मूव. Oh, this guy's good. I like it. Yes! This is a real mouth. Go Super Saiyan! Holy shit! Watch your head. He's a hook backside. हुक खेलते हैं. स्टार्टिंग ये इसकी मूव की स्टार्टिंग ही हुक से होती है. पहले आप इसमें हुक लगाओगे. हुक लगाने के बाद आप देखोगे डिफेंसिव हुक नहीं है ये. डिफेंसिव हुक में आप ऐसे हो गए, आपकी प्रोनेशन पूरी ख़त्म होगी, तो आप बाइसेप पे खेलोगे. आपको इसमें हुक लगाना है ऑफेंसिव हुक, जो आपका अटैकिंग हुक होता है जिसमें प्रोनेशन आपकी मेंटेन रहती है. अब ये मूव लगाने के बाद क्या होता है ना, जब सामने वाला भी हुक में स्ट्रॉन्ग है या आपसे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट है या हैवी वेट है, कैसा भी है स्ट्रॉन्गर है ओवरऑल, तो आपसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के केस में आपका आर्म एंगल खुलने लगता है. आपका जो कनेक्शन है ये खुलने लगता है. मार अटैक, इस तरीके से आप हार सकते हो. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, हुक तो लगा ही हुआ है. अब आप अपनी बॉडी ड्रॉप डाउन कर सकते हो, सेम जैसे किंग्स मूव में करते हो पीछे खींचते हुए. अब मारियो जरा हुक लगा हुआ है इस तरीके से. अब आप अपनी बॉडी को फिर से अपनी बॉडी को आप ऐसे ड्रॉप डाउन करके अपनी प्रोनेशन यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, जिससे इसका साइड वेज अटैक जो है सर्ज है वो रुक जाएगी और मेरी प्रोनेशन मेंटेन रहेगी. और साथ ही साथ मेरी कपिंग भी है, तो इसका हाथ और घुमा हुआ है अंदर को, कर अटैक. अब इसके लिए यहाँ से राइजिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा या बाहर निकलने की कोशिश कर टॉप रोल मार, तो मैं आगे आ जाऊँगा इस तरीके से. तो इसको आगे फिंगर से ही पकड़ रखा है मैंने और पीछे यहाँ से भी रोक लिया और एक सर्टेन अपना शोल्डर और अपनी बॉडी को इस हिसाब से अलाइन करा मैंने. मेरे शोल्डर को नीचे ड्रॉप डाउन करने से एक ऐसा आर्म एंगल सेट हो गया जिससे प्रोनेशन मेरी और ज़्यादा सिक्योर हो गई. तो अपनी बॉडी का यूज़ करके मैंने अपनी प्रोनेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बॉडी एंगल्स यूज़ करके. तो यही है किंग्स हुक. अभी मैं बताऊंगा आगे और अच्छे से इफेक्टिवली आपको कैसे करनी है कैसे नहीं करनी. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बोथ किंग्स हुक एंड किंग्स मूव इज़ प्रोनेशन. जैसे कि डेवन लेरेट अपनी वीडियोज़ में बोलते हैं कि भाई प्रोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोनेशन इज़ योर नो लूज़ कंपोनेंट. तो प्रोनेशन अगर आप लूज़ कर जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको पावर लगानी पड़ेगी और आप इजीली हारने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. चाहे आप हुक खेलो चाहे आप टॉप रोल खेलो, आपको प्रोनेशन अपनी मेंटेन रखनी है. तो प्रोनेशन इस मूव का एंकर है. इस मूव का किंग्स, चाहे वो किंग्स मूव हो चाहे वो किंग्स हुक हो, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं किंग्स हुक वो भी हो, तो प्रोनेशन इस मूव का एंकर है और एक हार्ड स्टॉप है एट दी एंड पे. आप यहाँ पे नहीं लगाते ये चीज़. जब आपका ओपोनेंट साइडवेज अटैक करता है तो आप सडनली अपनी बॉडी को ड्रॉप डाउन करते हो और एक उसको हार्ड स्टॉप देते हो. मार अटैक, कुछ इस तरीके से आप अपनी बॉडी को ड्रॉप करके कुछ इस तरीके का एंगल सेट कर देते हो अपने शोल्डर से, अपनी बॉडी से, कि आपकी प्रोनेशन और आपका पूरा फोरआर्म इस तरीके से रोटेट हो जाता है और प्रोनेशन सिक्योर हो जाती है आपकी. अब यहाँ पे इसकी रिस्ट अपने आप चली जाएगी और यहाँ से इससे ज़्यादा पावर ये लगा नहीं पाएगा. तो प्रोनेशन दोनों का बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो एक कंपोनेंट है, एक पीस है दोनों मूव के अंदर. कभी भी लेकिन मैच जब हो रहा है तो स्टार्टिंग से आपको इस पोजीशन में नहीं जाना. भले ही प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में अलग चीज़ है, लेकिन जब ऑफिशियल मैचेस हो रहे हैं, कंपटीशन में मैचेस हो रहे हैं, तो डायरेक्टली सेंटर पे से सीधा यहाँ से किंग्स मूव में मत जाओ. अपना आर्म एंगल मत खोलो, क्योंकि आर्म एंगल ये तब खोलते हैं डिफेंसिव मूव्स हैं. जब आप हारने लगते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता लास्ट, तो आप लास्ट में अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट करके अपने शोल्डर को और अपने आर्म को एक्सटर्नली रोटेट करके प्रोनेशन सिक्योर करते हो ड्रैग करते हुए. तो ये फाइनल डिफेंसिव ऑप्शंस हैं आपके पास. जब आपके पास कुछ नहीं बचा, आपका ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका आर्म खुल रहा है, आपका आर्म एंगल ओवर पावर कर रहा है वो, तो आप जाते हो जब आपका आर्म ब्लोन अप हो जाता है. तो स्टार्टिंग से सेंटर्स पे से किंग्स मूव या किंग्स हुक खेलने की कोशिश मत करो. हमेशा टॉप के लिए एम करो.
या जो आपका गेम है हुक या टॉप, वहीं से खेलना स्टार्ट करो। इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है किंग्स मूव के और किंग्स हुक के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है आपका, जब आप किंग्स मूव खेलते हो तो आपको टॉप रोल के लिए आप जाते हो, हमेशा बैक प्रेशर बेस होता है। इसमें आप स्टार्ट ही टॉप रोल से करते हो पीछे खींचते हुए। होता क्या है कि आपका ये एंगल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या साइड प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सामने वाला ओपोनेंट आपको खोल देता है, आपका आर्म एंगल खोल देता है, या आप शोल्डर आपका ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद साइड वे जो अटैक मारता है, साइड अटैक। तो आप ऐसे फिर नीचे आने के बाद अपने लैट से इस एंगल को क्लोज़ करते हो इस तरीके से। तो ये होता है किंग्स मूव। फेलिंग टॉप रोल सिचुएशन से आप किंग्स मूव में जाते हो, और किंग्स मूव को करने के लिए आपकी राइजिंग और प्रोनेशन, ये 2 कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है हैंड के अंदर। इसके बिना आप किंग्स मूव कर ही नहीं सकते। और जो किंग्स हुक होता है, किंग्स हुक में आप हुक से स्टार्ट करते हो। इसमें आप पहले हुक के लिए एम करते हो और आप हुक लगा देते हो। सो इसलिए आपका मेन फोकस इसमें रहता है कपिंग पे और प्रोनेशन मेंटेन करने पे। और किंग्स मूव में आपका मेन फोकस जो होता है वो आपका रहता है राइजिंग पे, अपने हाथ को ऊपर उठाने में, और प्रोनेशन पे। तो प्रोनेशन दोनों में कॉमन है, बस फ़र्क है राइजिंग का और कपिंग का। इसमें आप घुसते हो फेलिंग हुक सिचुएशन से। आपने हुक लगाया, आप अब साइड नहीं मार पा रहे, आपका ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो साइड मार के आपको एकदम से लेके जा रहा है, तो आप क्या करोगे, मार। इस तरीके से आप पीछे चल जाओगे और अपनी कपिंग और प्रोनेशन को सिक्योर कर लोगे। और फिर आप वेट करोगे नीचे बैठ के इस एंगल पे कि आपका ओपोनेंट आपको अटैक करता रहे, क्योंकि आप अब रेस्टिंग पोजीशन में हो, तो आपको बस डिफेंस करना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिफेंस आपको मिल चुका है, प्रोनेशन सिक्योर है, साइड ये जा नहीं पाएगा, बाहर ये निकलना इसका ऑलमोस्ट मुश्किल है। तो अब आप रेस्ट करोगे और आपका एम यही है कि अब यहाँ से सामने वाले को बस थकाओ, अटैक करा के कर अटैक कर। अब वो यहाँ पे जितना अटैक करेगा वो थकेगा और उसका हाथ पंप हो जाएगा, थक जाएगा, क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हो, वो अटैक कर रहा है। जो बंदा रेस्ट कर रहा है वो कैसे थकेगा, वो आराम से बैठा हुआ है इस एंगल पे उनका है, और ये अटैक करता रहेगा और थक के हार जाएगा। तो दोनों किंग्स मूव का और किंग्स हुक का मेन एम ही यही है कि सामने वाले ओपोनेंट को थका के हराना। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ घूम गई, ऐसे रोटेशन चली गई, जैसे कई केस में अगर ये मेरे को हुक करेगा कर, मैं हुक नहीं कर पाया, मैं इस केस में ऐसा हुक लगाए डिफेंसिव हुक लगाए, तो अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मारियो साइड। अब मेरे को ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने मेरी प्रोनेशन पकड़ रखी है और अब मैं बाइसेप पे हूँ। और ऐसे केस में जब हम सोचते हैं कि अब हम कुछ करें और पीछे जाके कुछ किंग्स हुक लगाने की कोशिश करें या डिफेंसिव हुक लगा के आर्म एंगल ऊपर उठाने की कोशिश करें, तो इस केस में जब हम क्या करते हैं, हम पीछे अपनी बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं इस तरीके से। और ऐसे केस में जब आप और ड्रॉप करते जाते हो तो यहाँ से आपका बाइसेप टियर हो जाता है। कुछ हैं ऐसी पोजीशन जिस पे आपको नहीं जाना। लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं इस बोन के टूटने की, जिसमें होता है कि आप गलत एंगल पे ऐसे खेलते हो और ओपोनेंट आपको ऐसे यूँ करता है, तो आपका आर्म यहाँ से एक लॉक से अलग एंगल पे चले जाता है। इस एंगल से जब आर्म आपका पीछे जाता है तो यहाँ से बोन ट्विस्ट हो जाती है और बोन टूट जाती है। तो ये तो बोन इंजरी है, पर यहाँ पे मसल और टेंडन इंजरी होने के भी बहुत चांस होते हैं। तो जब आपका हाथ ऐसे है, इस पोजीशन पे है, और आप जब पूरा नीचे ड्रॉप होने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि आप ओपोनेंट का हाथ ऐसे उठा दोगे, पर ऐसे उठता नहीं है। आप खुद ही पीछे खुलते जाते हो, क्योंकि वो बहुत क्लोज़ है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, आप बहुत दूर हो, आप बहुत वीक पोजीशन में हो। तो एट द एंड होता क्या है, आपका बाइसेप टियर हो जाता है। तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, डिटेल्ड वीडियो, कि अपने बाइसेप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हुक से आप किंग्स हुक में ट्रांजिट करते हो और टॉप रोल से आप किंग्स मूव में ट्रांजिट करते हो, जब दोनों फेल हो रहे होते हैं। तो अब एक बारी मैं डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ, ये मूव फिर से होता कैसे है। इसको पहले तो ये स्ट्रैप बेस मूव है, बिना स्ट्रैप के आपका हाथ छूट जाएगा। ये अभी तक हमने वैसे ही दिखाया करके हल्की हल्की प्रैक्टिस में, लेकिन जब ज़्यादा पावर लगाता है ओपोनेंट तो आपके हाथ से चांसेस हैं वो निकल जाएगा बाहर और आपका मूव सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। किंग्स मूव भी स्ट्रैप बेस है और किंग्स हुक भी स्ट्रैप बेस मूव है। इसमें होता क्या है, आप स्ट्रैप को इस यहाँ से खींचते हो, आप यहाँ से नहीं खींचते। लेकिन जब आप बिना स्ट्रैप के खेलते हो तो आपको फिंगर से बहुत ज़्यादा पकड़ना पड़ता है अपने ओपोनेंट को, और पकड़ने के बाद फिर आप खींचते हो ऐसे ताकि आपके हाथ से वो निकल ना पाए। बट इसमें फिंगर का रोल ख़त्म हो जाता है, आपका सारा ध्यान होता है इस जगह पे, और आप यहाँ से खींचते हो अपने ओपोनेंट को। अब मैं बिना फिंगर के भी इसको खींचूंगा ना तो ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से खींचूंगा इसको, और ईजी होता है स्ट्रैप में खींचना। देखो मैं सिर्फ ये स्ट्रैप को खींच रहा हूँ यहाँ से और इसका रिस्ट अपने आप खुल रहा है। मैंने फिंगर यूज़ भी नहीं करी, बिल्कुल। खींच, लगा अटैक।
सिर्फ मैं स्ट्रैप से खेल रहा हूँ। तो ये होता है, इसलिए आपको जब भी खेलना है किंग्स मूव या किंग्स हुक हमेशा स्ट्रैप में खेलो, क्योंकि आपको पुलिंग करने में ईजी रहता है। तो अब आपको पहले क्या करना है, हुक लगाना है। हुक लग गया आपका। अब आपके ओपोनेंट का साइड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरे केस में तो ये वीक है, मुझसे तो नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ही अटैक करेगा साइड कर अटैक, अब मैं इस तरीके से कपिंग को और प्रोनेशन को सिक्योर करते हुए पीछे बैठ जाऊँगा। तू मत बैठ, तू ऊपर आ, साइड मारता रहे अटैक, कोशिश कर हराने की। अब ये थक जाएगा यहाँ पे, तो मैं हरा दूँगा इसको बहुत ईजी। तो दोनों के दोनों स्ट्रैप बेस मूव है। नाउ इसको अब जैसे हर मूव के काउंटर होते हैं, कुछ आप ऑप्शंस हैं आपके पास। जब आपका ओपोनेंट आप पे लगा दे, कई बार ऐसा होगा, अब मैंने आपको लगाना सिखा दिया, पर कई बार स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है या कैसा भी है, आप स्ट्रॉन्ग और वो ये चीज़ कर रहा है, तू करियो ये चीज़, किंग्स हुक लगाना है, किंग्स हुक। अब मैं ऐसे, ये मेरे से वीक है, ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने हुक लगाया, अब मैं साइड मार रहा हूँ तो इसकी प्रोनेशन, अब मैं साइड मार रहा हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा इसके हाथ के अंदर से, क्योंकि इसने प्रोनेशन सिक्योर कर रखी है। तो यहाँ से जाना बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। और होगा कि आप साइड मारते मारते आपका आर्म एंगल खुल जाएगा और ज़रा सा यहाँ हुआ तो ये एक झटके में ले जाएगा। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको लगाना तो सिखा दिया, अब आपके अगेंस्ट में कोई लगा दे तो आपको बचना भी तो है उससे, तो वो बताता हूँ कैसे बचना है। आप लगाइयो ये चीज़ उसने लगा दी ना, अब आप साइड मत जाओ, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि साइड जाओ। जैसे ही आप साइड जाओगे उसके हाथ को आपको पूरा खोलना पड़ेगा यहाँ से, ये चीज़ जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर खोल भी देते हो किस तरीके से, थोड़ा लूज छोड़, तो यहाँ पे उसकी ये प्रोनेशन है, यहाँ से आपकी रिस्ट ऐसे फ्लैट हो जाएगी फिर। तो ये चीज़ आप कभी मत करना। आपको जब ये लगा दे ओपोनेंट आपका एकदम से लगा, तो आप वापस आओ, वापस आके ऐसे पीछे खींचने की कोशिश करो उसको, ठीक है, उसका हाथ ऐसे खोलने की कोशिश करो, राइजिंग के साथ और प्रोनेशन के साथ अपनी उस पर अटैक करो, क्योंकि उसका ध्यान होगा प्रोनेशन को और कपिंग को उस पर रखने पे, क्योंकि इसका लोड है यहाँ पे, इस जगह पे ये पावरलेस है, यहाँ से ज़्यादा पावर लगा के मेरे को हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफेंसिव हुक में आऊँगा। कर अटैक। अब यहाँ पे ज़्यादा पावर नहीं लगा पाएगा क्योंकि ये ओपन है, मैं ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो इस जगह पे 1 सेकंड के अंदर आपको फटाफट से दिमाग में लेके आना है और पीछे जाके शोल्डर के ऐसे खींच लेना है। जैसे ही आप इसके हाथ के ऊपर आ गए, फिर आपका गेम है। आप यहाँ से टॉप रोल भी कर सकते हो, या आपको टॉप रोल करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी आपने इसकी रिस्ट ली है, आपने इसको अंदर नहीं घुमाया, आपकी प्रोनेशन है इसकी अभी यहाँ पे, तो प्रोनेशन के कारण ये आपको नहीं जाने देगा, थोड़ा सा रोक लेगा। पीछे खींच के रखियो, प्रोनेशन के कारण आपको ये रोक लेगा। भले आपने इसका कप खोल दिया तो आप ऊपर आके इसको प्रेस मार सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। 1 सेकंड के अंदर बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी चांस मिला तो फिर आपका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन जो स्टॉप है वो यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये ओपन अप है क्योंकि ये बॉडी लेके नीचे बैठा होगा अपनी, नीचे जा थोड़ा किंग्स हुक लगा के, यहाँ से फिनिश नहीं कर पाएगा मेरे को, तो फटाफट से मैं आगे आके ऐसे करके ऊपर आ सकता हूँ इसके हाथ पे, इसके कप पे अटैक करके बाहर आ सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका होता है जैसे इसने किंग्स हुक लगाया, अब ये किंग्स हुक लगाने के बाद ना मैं कोशिश कर सकता हूँ इसकी प्रोनेशन को ऐसे अटैक करने की और अंदर को इसका हाथ घुमाने की, इस तरीके से। अब इसका हाथ एक बार अंदर घूम गया। मेन गेम है प्रोनेशन को ख़त्म करना। अब इसकी प्रोनेशन भी अगर मैंने यहाँ से अटैक कर दी, जैसे लगा किंग्स हुक लगा के पीछे बैठ जा, अब मैं साइड मारते मारते मैं कोशिश करूँगा इसके थंब को और इसकी प्रोनेशन को लेने की, अपनी रिस्ट को कप करके ऐसे। अब मैं साइड आते आते साइड सीधा नहीं आऊँगा, कप करते हुए आऊँगा, रिस्ट को कप करते हुए आया, प्रोनेशन आ गई, अब मेरे पास पोजीशन आ गई यहाँ से पूरी, अब मैं यहाँ से इसको हरा सकता हूँ। तो आप कोशिश कर सकते हो इस तरीके से उसकी साइड मारते हुए उसकी प्रोनेशन पे अटैक करने की, उसका थंब को लेने की। ये चीज़ आ गई तो भी आप जीत जाओगे, और नहीं तो आप कोशिश कर सकते हो जैसे आपको ओपोनेंट ने लगाया लगाइयो, आप फटाफट शोल्डर के पीछे आओ, या तो ये करोगे या फिर ये नहीं हो रहा तो आप 1 सेकंड में ऐसे उठाओगे उसको ऊपर, बैक प्रेशर से पीछे खींच लोगे, राइजिंग करके उसके हाथ से बाहर निकलोगे, और यहाँ से आप टॉप रोल करोगे। पर टॉप रोल भी नहीं हो रहा अगर, तो आप फटाफट अपने शोल्डर के पीछे आओ और प्रेस कर दो। तो ये 3 तरीक़ों से आप इसको बीट कर सकते हो किंग्स हुक को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर कुछ समझना है तो कमेंट में पूछना, फिर दोबारा मैं इसके साथ वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।